इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बजे जब इसराइल की आधी से ज़्यादा आबादी सो रही थी, तभी पूरे इसराइल में साइरन्स बजने लगते हैं और कुछ ही देर बाद हमास टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स इसराइल पर फायर कर दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में 1200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 3000 लोग इंजर्ड हुए और अनगिनत लोगों को बंदी बना लिया गया। और सिर्फ रॉकेट से ही नहीं बल्कि हमास ने मल्टीवे से इसराइल पर अटैक किया। कई फ़लस्तीनी समुद्र के जरिए स्पीड बोट्स पर इसराइल पर हमलावर हुए और कई फ़लस्तीनी हवा के जरिए हैंग ग्लाइडर्स पर इसराइल की हदूद में दाखिल हुए। और इसके अलावा इसराइल और गाजा के बॉर्डर पर लगी हाई सिक्योरिटी वाल को भी बुलडोजर के जरिए तोड़कर हमास ग्रुप के लोग यहाँ से भी इसराइल में दाखिल होते हुए दिखाई दिए। अभी यहाँ पर एक ही सवाल है कि हमास ने इसराइल पर हमला क्यों किया और आखिर इतनी बड़े सुपर पावर कंट्री होने के बावजूद भी इसराइल पर हमला कैसे हो गया। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसराइल और फ़लस्तीन में पिछले 75 सालों से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है और हर महीने कोई ना कोई वायलेंस की खबरें आती रहती हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी वजह है इसराइल का आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन पर कब्जा करना, जिसका अंदाज़ा आप इस मैप से बखूबी लगा सकते हैं कि कैसे डे बाय डे फ़लस्तीन कम होता जा रहा है। और इस सिलसिले में इन दोनों कंट्रीज के दरमियान कई छोटी मोटी वार्स भी हो चुकी हैं, लेकिन ये वार इन सब से बहुत डिफरेंट है। ये है गाजा स्ट्रिप जो इसराइल के साउथ वेस्ट में है और इसके साथ है मेडिटेरेनियन सी। गाजा की आबादी है लगभग 20 लाख और इसमें से भी आधे से ज्यादा हमास ग्रुप का हिस्सा है और ये वही ग्रुप है जिसने इसराइल पर हमला किया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट और इस ग्रुप को मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-देफ कंट्रोल कर रहा है और उसने इस मिशन को अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया है और कहा है कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन पर बहुत जुल्म किया है। और स्पेसिफिकली हमास ने यह हमला अल अक्सा मस्जिद के रिप्लाई में किया है क्योंकि हमास का कहना है कि इसराइल की आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मस्जिद के करीब लगातार वायलेंस किए जा रही हैं, लोगों को मस्जिद के अंदर घुसकर मारा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल कहता है कि लोग पहले इसराइल की आर्मी को पत्थर मारते हैं और फिर बचने के लिए मस्जिद के अंदर जाकर छुप जाते हैं। लेकिन कौन सही है और कौन गलत, ये हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अभी ये तो क्लियर है कि हमास ने इसराइल पर हमला क्यों किया, लेकिन अब ये समझना बाकी है कि इसराइल जो दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर है और जिसके पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके बावजूद भी इस पर हमला कैसे हुआ। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जब भी इसराइल पर इस तरह रॉकेट्स फायर किए जाते हैं तो यह सिस्टम इन रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है और फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़ता है जो इन रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसराइल को प्रोटेक्ट रखने के लिए। लेकिन इस मर्तबा ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया क्योंकि हमास की तरफ से 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए, जिसमें से कुछ तो इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रोक लिए, मगर फिर भी आधे से ज्यादा इसराइल पर जा गिरे और एज अ रिजल्ट 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और अब जाहिर सी बात है कि इसराइल भी चुप नहीं बैठने वाला। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि गाजा को ना बिजली सप्लाई की जाएगी और ना ही खुराक। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दी है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। और हमास के हमलों के जवाब में गाजा पर भी ड्रोन स्ट्राइक्स शुरू कर दी है, जिससे अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। और इसराइल का ये भी कहना है कि हमास ने यह जंग शुरू की है और हम इसे खत्म करेंगे। But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. अब इस सब के बाद यहाँ पर सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान शांति देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि ये वार अभी काफी चलने वाली है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानने को मिला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और शानदार वीडियो में।